नमस्कार। 2 दिन से किसी निजी कारणोंवश कोई वीडियो नहीं बना पाया, लिहाजा आज हाजिर हूँ। आज मेरे पास 2 विषय हैं, 2 मुद्दों पर चर्चा करनी है। और पहला मुद्दा है पश्चिम बंगाल का, और उसके बाद मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा अरविंद केजरीवाल का। पश्चिम बंगाल में आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले टीएमसी के एक वर्कर की हत्या हुई थी, और उसके बाद 10 लोगों को जिंदा आग के हवाले कर दिया गया था, बिल्कुल जलाकर राख कर दिया गया था एक घर के अंदर। और इस पर कोलकाता हाईकोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी की थी और एक्शन में आ गया था हाईकोर्ट। उसके बाद ममता बनर्जी सरकार की बड़ी किरकिरी हुई है, और ममता बनर्जी ने जिस तरह का पॉलिटिकल कल्चर, मार धाड़ की जो संस्कृति पश्चिम बंगाल में उत्पन्न की है, वो दुनिया के सामने है, वो पूरा देश देख रहा है। ये 10 लोग जो जलाए गए, ये भी टीएमसी के ही थे। ये सब मुस्लिम थे, और जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी, शेख दादू, उसको जिसको मारा गया था, वो भी मुस्लिम था। करीब 300 लोगों की भीड़ आई, और उसके परिवार को बाहर से सबको घर के अंदर बंद किया और सबको जिंदा जला दिया। जब बाहर उनकी बॉडी निकली, पुलिस ने जब उनको निकाला, तो ऐसा लगा कि वो नरकंकाल बन चुके हैं, एकदम राख हो चुके हैं, किसी की शक्ल पहचानने में नहीं है। अब हुआ ये है कि उसके बाद पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक माहौल है काफ़ी गर्म है। बीजेपी ने भी इसे इश्यू बनाया है, तो अब इसको लेकर विधानसभा में बहस की मांग की थी विपक्ष ने और बीजेपी ने। तो बीजेपी के सदस्य क्योंकि विधानसभा में काफ़ी एक्टिव नजर आए, शोर शराबा हुआ, और वो सभापति के सामने वेल पर दाखिल हो गए। इस पर क्या हुआ, टीएमसी के सदस्यों के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई, और जिसमें कुछ लोग घायल हुए। इसमें टीएमसी का एक विधायक भी घायल हुआ है। तो बात यह है कि इस पर कोई चर्चा पश्चिम बंगाल सरकार नहीं चाहती। पश्चिम बंगाल सरकार अपने वहां हो रहे अत्याचारों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, और ये रिकॉर्ड है पिछले 1 या 1.5 महीने में करीब 26 लोगों की वहां पर हत्या हुई है। और ये बहुत हैरान करने वाला, देखिए, हत्या हुई है, हत्याएं होती रही हैं पश्चिम बंगाल में। जिस तरह से जब चुनाव हुए थे, चुनाव के दौरान, उससे पहले भी जो वहां पर मार कुटाई देखने को मिली, वो सबको पता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी जो विधानसभा है, वहां इस मुद्दे पर डिस्कशन नहीं चाहती। लेकिन यकीन कीजिए कि अगर यह घटना, 10 लोगों को जिंदा जलाए जाने की घटना, अगर उत्तर प्रदेश जैसे किसी राज्य में हुई होती, तो ये ममता बनर्जी सिर आसमान उठा लेती। मत ये आसमान को उठा लेती अपने सिर पर, और ये इसको माहौल बनाती। और इतना ही नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, सारा जो लेफ्ट लिबरल जो पार्टियां हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये सब इस पर झंडा उठा लेती और कहती कि बीजेपी शासित राज्य में ऐसा हो गया, इतने जुल्म हो रहे हैं, हाय हाय के नारे लग रहे होते, धरने प्रदर्शन शुरू हो चुके होते। लेकिन क्योंकि यह घटना पश्चिम बंगाल में हुई है, लिहाजा इस पर मुकम्मल तौर पर खामोशी है। यह एक बड़ी सेलेक्टिव अप्रोच है, जो खास तौर पर लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, और खास तौर से पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जो कि बहुत संवेदनशील है और जहां बाहर से आए हुए लोग बसे हुए हैं, और सबके राशन कार्ड हैं, सबके पास आधार कार्ड है। और ममता बनर्जी ने उन रोहिंग्याओं को, उन बांग्लादेशियों को सारे अधिकार दे रखे हैं। वो वोट भी डालते हैं, वो वहां पर अपराधों में भी शामिल है, और आगजनी की वारदातों में भी शामिल है, हर तरह की गुंडागर्दी में वो शामिल है। लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार उनको लगातार प्रोटेक्शन दे रही है, और यही वजह है कि ये जो वहां लॉलेसनेस की जो स्थिति पैदा हुई है पश्चिम बंगाल में, आपको मालूम नहीं होगा, बहुत सारी खबरें आती नहीं है, मगर पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ये बात वहां के राज्यपाल कह चुके हैं। राज्यपाल खुद बहुत परेशान है ममता बनर्जी को लेकर, और उनकी लगातार उनके साथ टसल चलती रहती है, और उन्होंने कई बार लेटर लिखे हैं। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री मोदी सरकार, यानी वो मोदी सरकार जो प्रधानमंत्री है और हमारी सरकार है, इस पर इन्होंने कोई सख्त स्टैंड नहीं लिया है। राज्य के हालात बिल्कुल राष्ट्रपति शासन के लायक हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई तगड़ा एक्शन नहीं लिया गया है, और ममता बनर्जी अपने कारनामों पर लगातार पर्दा डाले हुए हैं। अब दूसरा विषय लेता हूं, अरविंद केजरीवाल।
अरविंद केजरीवाल ने, आपको मालूम होगा, द कश्मीर फाइल्स फिल्म के बारे में क्या कहा था कि ये फिल्म जो है झूठी है, ये कुप्रचार है और ये फिल्म नहीं है, और इसके बहाने बीजेपी वाले पोस्टर लगा रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता एक फिल्म को प्रमोट करने के लिए पोस्टर लगवा रहे हैं, और उन्होंने प्रधानमंत्री की भी आलोचना की थी। तो आज उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ ज्यादा बोल दिया है। हो सकता है कि उनके नजदीक के लोगों ने कहा हो ये आपने क्या कह दिया, इससे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल ने दरअसल ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो मुस्लिमों को खुश करने के लिए ऐसा कह रहे थे। जाहिर है इस फिल्म को मुसलमान नहीं देख रहा है, बहुत कम देख रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि मुसलमान, क्योंकि हमारा एक कोर वोटर है, इसलिए उन्होंने इस पर जज्बात में आके तो बहुत कुछ कह दिया, और बड़े हंसी ठहाके और अट्टहास जिसको कहते हैं ना, उनके पीछे सदन में बैठे लोग भी हंस रहे थे, खुद वो भी हंसी ठिठोली कर रहे थे। लेकिन उनको बाद में एहसास हो गया कि ये जो इतना जो मैं बोल गया हूं, ये अब मुझ पर कहीं भारी न पड़ जाए। तो उन्होंने एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और कहा कि उनका ऐसा करने ये इंटेंशन नहीं था। उन्होंने बीजेपी का विरोध किया है, फिल्म का विरोध नहीं किया है, और कश्मीरी पंडितों के पक्ष में वो लगातार खड़े रहे हैं और उनको वहां आबाद किया जाना चाहिए। देखिए, दिल्ली में 1 लाख से ऊपर कश्मीरी पंडित हैं जो कि वोटर हैं, और अब केजरीवाल को ये एहसास हुआ है कि उन्होंने एक तबके को, समाज की एक सोसाइटी को खुश करने के लिए तो ऐसा कह दिया, लेकिन उनसे बाकी हिंदू वोटर नाराज हो जाएंगे, क्योंकि ये फिल्म बिल्कुल इमोशनल, इसने एक तरह से बहुत टच किया है, लोगों के सेंटिमेंट को टच किया है, और ये फिल्म लोगों के दिल की गहराइयों को छू गई है, और इसका अंदाजा केजरीवाल को नहीं था। हालांकि केजरीवाल एक ऐसे राजनेता हैं जो जानते हैं, जो पब्लिक की नब्ज को पहचानते हैं और बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहां वो चकमा खा गए, और अब उनको वो कहना पड़ रहा है कि मेरा ऐसा कहने का कोई इरादा नहीं था। वो अब उस पर कह रहे हैं, पलस्तर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक तरह से अपनी कही गई बातों के लिए वो कहीं ना कहीं खेद भी प्रकट कर रहे हैं, लेकिन इससे अब काम चलेगा नहीं। देखिए, केजरीवाल ने कहा इस फिल्म का प्रमोशन क्या करना है, इसको यूट्यूब पर डाल दीजिए, विवेक अग्निहोत्री से कहो इसे यूट्यूब पर डाल दिए, वो प्रमोट हो जाएगी। अच्छा, ये तो उन्होंने कह दिया। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसको टैक्स फ्री नहीं करूंगा। भैया, टैक्स फ्री नहीं करो, मत करो टैक्स फ्री, किसने कहा है? ये राज्य सरकार का विशेष अधिकार है, वो करे ना करे, लेकिन कम से कम आप कश्मीरी पंडितों का तो इस बहाने मजाक मत उड़ाइए। जब आप कहते हैं ये झूठी फिल्म है, तो सीधी सीधी बात है कि आप कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं, ऐसे कोई अत्याचार हुए ही नहीं, और क्यों आखिर, मतलब वैसे ही ये फरेब है, मतलब क्यों कश्मीरी पंडितों को क्या घाटी नहीं छोड़नी पड़ी? किस तरह से उनको वहां से भगाया गया, किस तरह से उनके घरों को आग के हवाले किया गया। बहुत सारे लोग आज भी वो कश्मीरी पंडित, वो सबूत हैं, जिंदा सबूत हैं केजरीवाल के सामने, जो दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा जिनकी आबादी है, वो एक जिंदा सबूत है केजरीवाल के सामने। केजरीवाल ये बात कैसे कह सकते हैं कि ये कश्मीर फाइल्स फिल्म झूठी है? तो ये उनको लगता है, उनको लगा कि मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए वो अपनी बात से पलटे, लेकिन अब बहुत दूर हो चुकी है, नुकसान केजरीवाल को हो चुका है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।